Hello students, good morning. How are you all doing? I hope you all are doing great. So students, today we are starting with another interesting topic of the chapter nutrition in animals. In previous class, we have learned about the five different stages, the five different processes of nutrition in animals. But today class, we are going to discuss about nutrition in animals and nutrition in amoeba. Our first topic is nutrition in amoeba. So the most important example that we would discuss today is amoeba, nutrition in amoeba. So amoeba is rather more interesting. It is single cell animal and commonly seen in pond water. It has a cell membrane, a nucleus, and basically a small vacuoles. The vacuoles are also called bubbles that are seen in amoeba. So students, you know very well that कोई भी सिंगल यानी कि सिंगल सेल दैट मीन्स कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस को करता है. दैट मीन्स कि जितने भी प्रोसेसेस सिंगल सेल एनिमल्स में होते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उनके सारे प्रोसेसेस को कौन करता है? वो सिंगल सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है वो सारे काम करने के लिए. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट अमीबा. तो आज हम देखेंगे कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्लस हम ये भी देखेंगे कि जो अमीबा है वो मूव कैसे करता है. सो अमीबा मूव्स लाइक अ स्लाइम. ओके, दैट मीन्स कि अमीबा जो है इसके पास तो पहले से कोई ऑर्गन होता नहीं है चलने के लिए, बट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में स्पेशल क्रिएशन ना होते हुए भी वो सारे फंक्शंस करते हैं, वो सारे लाइफ प्रोसेसेस करते हैं. तो अमीबा कैसे करता है, कैसे चल पाता है, कैसे मूव डाउन करता है, ये आज हम देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हो अमीबा के पास तो पैर नहीं होते बट दे हैव स्यूडोपोडिया. means amoeba moves by the help of pseudopodia. What is this pseudopodia? Pseudopodia is nothing but legs. दैट मीन्स कि स्यूडोपोडिया, पहले हम इस वर्ड को क्लियर करते हैं. स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया दो वर्ड से बना हुआ है, दो वर्ड्स से के मर्जिंग से बना हुआ है. स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स. स्यूडो एक वर्ड है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉल्स के लिए, एंड पोडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीट. ओके, फॉल्स फीट. दैट मीन्स कि स्यूडोपोडिया का मतलब हुआ फॉल्स फीट. So pseudopodia is also called false feet and amoeba is also called false footed animals. में भी आता है. दैट मीन्स कि फर्स्ट फिटेड का मतलब उनके पास पैर नहीं होता बट ऐसे फंक्शंस के लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन्स जैसा क्रिएशन होता है जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, जो इसके मूवमेंट में हेल्प करता है. एंड व्हेन दे मूव दे कैप्चर द फूड. अमीबा जब मूव करेगा वो फूड को कैप्चर कर लेगा. So the food is ingested in the food vacuole or the food particles move in and it absorbed. So finally you have now pseudopodia that could be seen here. So ऐसे अमीबा ने अपना फूड कैप्चर कर लिया, अमीबा ने अपना फीडिंग कंप्लीट किया. सो ये था न्यूट्रिशन इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स कि न्यूट्रिशन इन अमीबा स्पेशली. So student, now when we come on to human beings, we see digestive system is the most important system that we have understand, and this system take place through the alimentary canal. Okay students, जैसा कि हम सब जानते हैं ह्यूमंस में सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, और इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो कुछ इम्पॉर्टेंट सराउंडिंग मैटर्स को क्लियर करते हैं. So now what are the basic input or basic points we need to remember is, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल एक नया वर्ड है. दैट मीन्स कि एलिमेंट्री कैनाल आपने इससे पहले किसी सिस्टम पे तो सुना नहीं है, इस क्लास में पहली बार ये वर्ड सुन रहे हैं, तो पहले इस वर्ड को क्लियर करते हैं. एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है डाइजेस्टिव ट्रैक. दैट मीन्स कि जब हम फूड को लेंगे तो वो जो फूड है वो हमारे माउथ से होते हुए हमारे कौन कौन से ऑर्गन में जाएगा, ये सब ये डाइजेस्टिव ट्रैक कहलाते हैं, जहाँ से होते हुए ये फीड जो हमारा फूड है वो गुजरता है. तो इस पूरे ट्रैक को, डाइजेस्टिव ट्रैक को पढ़ेंगे, और इस डाइजेस्टिव ट्रैक को ही कलेक्टिवली हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. दैट मीन्स कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक. सो पहले शॉर्टकट में देखेंगे
द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट मीन्स कि डाइजेस्टिव ट्रैक इज माउथ रीजन और द बकल कैविटी। माउथ रीजन जिसमें आप सबसे पहले फूड को लेते हो, इसे हम बकल कैविटी भी कहते हैं। माउथ रीजन को हम बकल कैविटी भी कहते हैं। इट इज द इनिशियल सिस्टम दैट वी हैव। आप देखते हो कि आपके माउथ रीजन में बहुत सारे ऐसे भी फैमिलीज वर्कर्स प्रेजेंट है जिनके हेल्प से आप डाइजेशन करते हो। दैट मीन्स कि आप फूड को चिविंग करते हो, ग्राइंड करते हो। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग शॉर्टकट में देख रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी ऑर्गन शामिल हैं। तो सबसे पहला सिस्टम था हमारा बकल कैविटी सिस्टम। ओके, बकल कैविटी, it is the initial system that we have. Then the second is the food pipe, which is also known as esophagus. Just like आप respiratory system पढ़े थे जिसमें आपने देखा था कि respiratory system में ट्रैकिया विंड पाइप होता है, उसे हम ट्रैकिया कहते हैं। वैसे ही फूड पाइप को हम esophagus कहते हैं, इसका another नाम है। So esophagus is the another name of food pipe. So student, the third is the stomach. All the enzymes that are secreted from nearby glands. जब फूड हमारे फूड पाइप से हमारे ईसोफेगस से स्टमक में जाता है तो बहुत सारे एंजाइम मिलके उस पर वर्कआउट करते हैं, तब जाके जो हमारा फूड है वो फुली डाइजेस्ट हो पाता है। द फोर्थ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, the fifth is the large intestine, and the sixth is the rectum and the anus. Okay, all right. So students, now coming on to understanding parts separately. So students, so let first talk about buccal cavity or mouth area. So अब हम देखते हैं कि buccal cavity यानी mouth area के बारे में। It is the place where the ingestion of food takes place. That means it is the initial system that we have. So buccal cavity में समझने के लिए पहले हम buccal cavity के सारे family members से इंट्रो कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हो हमारे माउथ में बकल कैविटी में माउथ एरिया में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हमारा टिथ है, टिथ के बाद है हमारा टंग, और वहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड जो है उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे और टिथ के बारे में देखेंगे। तो लेट्स प्रोसीड विद दिस टॉपिक। आप जब भी खाने को सबसे पहले अपने बॉडी में लेते हो तो आप माउथ में लेते हो, दैट मीन्स आप अपने बकल कैविटी में लेते हो। देर आफ्टर उस फूड को आप चिविंग करते हो, चिव करते हो, चिव के बाद आप उसे ग्राइंड कर लेते हो। तो डिफरेंट टाइप्स का जो आप फूड लेते हो उसे डिफरेंट टाइप से आप या तो चिव करते हो तो ग्राइंड करते हो, किसी फूड को आप टीयर भी करते हो। इन सब चीज़ों के लिए, इन सब प्रोसेस के लिए आप किसका हेल्प लेते हो? तो इन सब एक्टिविटी के लिए आप हेल्प लेते हो टिथ का। दैट मीन्स कि आप आपकी टिथ का हेल्प लेते हो। जो टिथ होते हैं हमारे माउथ में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके पास तो टिथ होता नहीं है, तो वो हर चीज़ खा भी नहीं सकते हैं। आपके पास टिथ है, आप कुछ भी खा सकते हो। तो पहले हम ये देखेंगे कि टिथ का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में, फिर एलिमेंट्री कैनाल में टिथ इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो टिथ है ये फूड को च्यू, ग्राइंड, टीयर करने में हेल्प करता है। सो इन डिटेल टिथ जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा व्हेनेवर जब आप छोटे थे तो आप जब 6 इयर्स तक के थे या मैक्सिमम आप 8 इयर्स तक के हो गए तब आपके पास मिल्क टीथ होते थे। जो आप चॉकलेट खाते थे आपकी मिल्क टीथ बहुत जल्दी टूट भी जाया करते थे, और आपका छोटा सा मुंह था उसमें 20 टीथ ही इंटर कर पाए थे, इसलिए वहाँ पे 20 टीथ अवेलेबल थे। वही 20 टीथ को आप मिल्क टीथ कहते थे। फिर आप बड़े हुए, जब आप ग्रो अप हुए तो आपकी माउथ का जगह बढ़ गया, एरिया बढ़ने के चलते वहाँ पे और भी सारे टीथ आ गए, न्यू टीथ आ गए, उन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। सो ह्यूमन बींग्स में जो टीथ है वो 2 तरह का होता है। एक तो जब आप 6 से 8 साल के बीच में होते हो उस टाइम आपका मिल्क टीथ होता है, और फिर जब आप बड़े हो जाते हो, एडल्ट होते हो, तो 32 टीथ आपके माउथ में एंटर कर जाते हैं, आ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो आप जैसा कि जानते हो टीथ का काम क्या है, हम फंक्शन पढ़ेंगे, टाइप पढ़ लिए। टीथ का काम होता है जो फूड हम अपने माउथ में लेते हैं उसको टीयर करना, ग्राइंड करना या च्यू करना।
इन सब कामों के लिए हेल्प लेते हैं हम टिथ का। सो स्टूडेंट्स, टिथ होते कितने टाइप के हैं? हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि टिथ होते कितने टाइप्स के हैं? तो टिथ 4 टाइप्स के होते हैं। हमारे बकल कैविटी में जो टिथ हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। द 4 डिफरेंट टाइप्स आर molar, premolar, incisor and canine. These are the 4 types of teeth we talk about. The front ones as incisor, surrounding the front you have 2 canines, then you have premolars and molars. Premolars and molars help us to grind the food. Canine help us to tear the food and incisor help us to cut the food. So students, जो आपका front teeth है ना वो होता है incisor. That means कि वो cut में help करता है food की cut करने में। जो हमारे इंसीजर के साइड में होते हैं 2 teeth वो होते हैं कैनाइंस, जिनका काम ही होता है किसी भी टाइप के फूड को क्या करना, टीयर करना। ओके। और मोलर प्रीमोलर्स जो होते हैं उनका काम होता है फूड को ग्राइंड अप करना, ग्राइंडिंग का फंक्शन होता है उनका। सो जो भी खाना आप लेते हो, जरूरी तो नहीं कि हर खाने को आप चबा के ही खा सकते हो, च्यू करके ही खा सकते हो, या फिर टीयर करना ही पड़ेगा। अलग अलग का फूड आइटम्स आप लेते हो तो अलग अलग के प्रोसेस आपके दांत को, आपके टीथ को करना पड़ता है। तो इनके लिए आपकी माउथ में 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ प्रेजेंट है। ओके, आप समझ भी चुके हो कि आपके जो 4 डिफरेंट टाइप्स के फूड है टीथ है उनका फंक्शन क्या है। सो टीथ के अलावा आपके बकल कैविटी के लास्ट पॉइंट पे प्रेजेंट होता है सैलिवरी ग्लैंड। इस ग्लैंड का काम होता है सेक्रीट करना। किसको सेक्रेट करना? तो ग्लैंड्स का काम तो होता है हार्मोन सेक्रेट करना, और सैलिवरी ग्लैंड का काम होता है, फंक्शन ही होता है सैलिवा को सेक्रेट करना। दैट मीन्स सैलिवा इज अ टाइप ऑफ हार्मोन। इसको सेक्रेट कौन करता है? सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड्स का काम होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर ताकि आप फूड को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर पाओगे। देन आप देखते हो कि आपकी माउथ में एक और मेंबर प्रेजेंट है जिसको हम टंग कहते हैं, जो कि आपके फूड के मूवमेंट में हेल्प करता है। सो यू हैव टंग दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द फूड। ओके, सो आप समझ चुके हो कि माउथ का, दैट मीन्स कि आपके बकल कैविटी का फंक्शन क्या है। सो इन शॉर्ट, आज हमने देखा कि जो हमारा माउथ है यानी मतलब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हम टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने देखा एलिमेंट्री कैनाल यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का टोटल 6 स्टेजेस हैं। जैसे सबसे पहला हमारा बकल कैविटी, फिर हमने देखा था द सेकेंड जो हमारा था वो ओसोफेगस था, फिर था हमारा स्टोमक, फिर फूड जो था वो फोर्थ तक पहुंचा, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, देन फिफ्थ इज द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द लास्ट 6th वन इज रेक्टम और एनस। तो हमने फर्स्ट को डिटेल में पढ़ लिया है, अब सेपरेटली करके पढ़ रहे हैं। तो अब हम कल का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का सेकेंड टॉपिक, दैट इज डाइजेशन। अभी हमने सिर्फ डाइजेशन से पहले की चीज़ें पढ़ ली हैं। सो कुछ क्वेश्चंस आपको क्लियर करने होंगे। आपने आज देखा अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू आस्क, द फूड इज इंडाइजेस्ट इन द फूड वैक्यूल्स। ये आप पढ़े हो कि फूड जो है इंडाइजेस्ट कहाँ होता है? फूड वैक्यूल्स में, अमीबा में। बट अमीबा में अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि कौन ऐसा ऑर्गन है जो उसको हेल्प करता है मूवमेंट के लिए ताकि वो फिट कर पाता है, तो आप किसका नाम लोगे? कि स्यूडोपोडिया का। सो लेट्स प्रोसीड। In brief, in short, as the food moves through the alimentary canal, it is broken into simpler substances with the help of juice secreted by glands of the digestive system, and these glands are called